भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से प्रकृति के वो बुद्धू बस में नियम था जो दिन अंतर्यामी रूप सबनी प्राणी ने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार राज करण जो शुभ अशुभ कर्म है उसको राज करने वाला अंदर बैठा है। नियंता मना राज करता है, तुम्हारे अंदर राज करने वाला मन और बुद्धि को बुद्धि का स्वामी आत्मा जो है उसको नियंता बोलता है। तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब किताब देने वाला, फल देने वाला, राज करने वाला, इंसाफ करने वाला भगवान है, उसको बोलता है नियंता। वो ब्रह्म स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर ही है, जो अंदर ही है, जो उसको ध्यान करते हुए बिरकुटी में मना सभी इंद्रियों से ऊपर, बिरकुटी मना आत्मा इधर मस्तक में जो अपना प्राण जो है अंत वेले में मस्तक में रखता है, वरना नीचे इंद्रियों के रस में नहीं जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब इंद्रियां, ये सब शरीर को छोड़ के और अंत वेले में एक ही ओम के ध्यान में, एक ही ब्रह्म के ध्यान में जिसका शरीर छूटता है वो फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है, मेरे में मिलके एक हो जाता है। जिसका कहाँ भी संसार में वृत्ति नहीं है तभी बिरकुटी में आत्मा में वृत्ति रख के ऐसा प्राण शांत होता है, उसका शांति से प्राण छोड़ता है, कहाँ भी उसका मन नहीं। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। तब जो वेदों में लिखा पड़ा है तो भाई वो ब्रह्म कैसा है, वो कैसे ब्रह्मचर्य में रह के, यत्नशील पुरुष ब्रह्मचर्य में रह के उसी ब्रह्म के ध्यान में रहता है, वो कैसा परम पद है, वो कैसी बात है, वो हम बताता है। तो जिसके लिए महात्मा जो गए यत्न करते करते और उसी परमात्मा के ओंकार में ओम में टिकता है, बोले वेदों में जो ओम कहा गया है, ओम माना मैं आत्मा हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ओंकार के ध्यान में जो टिकने वाला है, जो योगी पुरुष महात्मा पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करके यत्नशील पुरुष जो ब्रह्म का ध्यान करता है, उसी ब्रह्म का पद क्या है, उसको कौन सी शांति आती है, वो मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। और हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सपनी इंद्रियों को अपने विषय से रोक के और एक ही आत्मा के ध्यान में रहे। इंद्रियां जहाँ जहाँ जिस जिस विषय में जाती है उसी उसी को रोक के अपने आत्मा में टिकाए। इंद्रियों की विषय आंख से देखना, कान से सुनना और मुख से बोलना, मुख से टेस्ट लेना, एक एक इंद्री का रस जो है उसी को अपने विषय से हटाए और अपने आत्म रस में जो रहता है, जो ओम के ध्यान में रहता है, ओम के स्मरण में रहता है और ओम के अर्थ में रहता है। ओम मन मैं आत्मा हूँ, वो हम सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। तो ओम के मतलब में, ओम के अर्थ में जिसका शरीर छूटता है पिछाड़ी को, वही पर ब्रह्म परमात्मा में लीन होता है और उसी पद को प्राप्त करता है। पिछाड़ी को ओम कौन बोलेगा और ओम के अर्थ में कौन टिकेगा? जो अभी टिका पड़ा है। अभी तुम ओम में नहीं है, अभी तुम दूसरी बात में है, विषय विकार में है। इंद्रियां तुम्हारी विषय विकार में दौड़ती है, भागती है, रस लेती है, ये खाऊं, ये पहनूं, इधर घूमूं, ये चाहिए, वो चाहिए। जो इंद्रियां अपना रस बाहर से लेती है, बाहर से तुम एंजॉय करता है, दूसरे से तुम सुख लेता है, बाहर किसी पदार्थ से सुख लेता है, मेरे को इधर मजा आता है, मेरे को उधर मजा आता है। तो तुम्हारी इंद्रियां जो बाहर मुख हो जाती है, वो सभी विषयों को छोड़ के और अंतर्मुख अपने आत्मा में जब भी ठहरेगी, तुम्हारी वृत्ति एक ही आत्मा में ठहरेगी और कहाँ भी सारे संसार में ब्रह्म लोक तक जो सुख है उसी को भी कौवा के विष्टा के समान तुच्छ समझेगी। जो तुच्छ सुख में नहीं जाता है वो नित्य सुख में जाता है। एक है नित्य सुख, सच्चा सुख, आत्मा का सुख, और एक है तुच्छ सुख। जो बाहर का सब तुच्छ है वो सुख है, वो तुच्छ सुख है, क्योंकि आने और जाने वाला है, अभी है अभी नहीं है, उसकी आदि और अंत है। अभी सुख है अभी दुख है, माना अंत हो गया सुख का। अभी लाख रुपए की लॉटरी लगी,
कल पेट में दर्द हो गया, किसको बीमार हो गया, तो वो सुख कल का जो कल वाला जो सुख था, जो खुशी थी, वो चली गई। अभी तुम्हारा किसने बहुत मान किया, इज्जत किया, हार फूल चढ़ाया, बहुत कुर्सी दिया, अभी का अभी किसी ने आगे अपमान किया, तो जो मान वाला सुख था अपमान में बदल गया। सुख आया फिर दुख आया, बीमारी आई फिर मौत आया, खुशी आई फिर दुख हुआ, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया। माया में द्वंद्वी जोड़ा है, सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान नफा नुकसान, ये सब जो है दो दो जो है जोड़े जोड़े, वो सब माया में रहता है। तो जो इस इंद्रियों के सुखों से परे होके और अपनी आत्मा के नित्य सुख में रहता है और ओम के ध्यान में और ओम के सिमरन में ओम सिमरता हुआ शरीर छोड़े और ओम के अर्थ में शरीर छोड़े। अर्थ रूप क्या है कि मैं आत्मा हूँ, उसी आत्मा में स्मरण करके और अर्थ में टिके, वो फिर पार ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है। उसको ही बोलता है शांति, उसको ही बोलता है मुक्ति, उसको ही बोलता है लिबरेशन।